नमस्कार दोस्तों, इस हफ्ते के वीकली वाणी के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं इस हफ्ते के कुछ मेजर इवेंट्स, न्यूज़ और ट्रिगर्स के बारे में। दोस्तों यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट खबर आ रही है वो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में, जहाँ पे ये न्यूज़ में बताया गया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने, यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इन्होंने जो अमाउंट रिटर्न ऑफ किया है 2014 से 2021 के बीच, दोस्तों वो अमाउंट है 807,488, मतलब 8,07,488 करोड़। अगर इसको हम ट्रिलियन में देखें तो ट्रिलियन जो होता है वो लाख करोड़ होता है, तो यहाँ पे 8 ट्रिलियन के आसपास का जो बैड लोन्स थे उनको रिटर्न ऑफ किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो कैपिटल इन्फ्यूज़ किया जाता है बैंक्स के अंदर, वो बेसिकली इसी इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो कैपिटल इन्फ्यूजन है वो लगभग इसका आधा है, 3.37 ट्रिलियन है। एग्जैक्ट फिगर जो है वो 337,490 मतलब 3,37,490 करोड़। तो ट्रिलियन जो होता है वो लाख करोड़ होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो बैलेंस शीट है उसको क्लीन किया जा रहा है, इसलिए आपने देखा होगा कि इस रिटर्न ऑफ की वजह से यहाँ पे जो राइट ऑफ किए गए हैं बैड लोन्स, उसकी वजह से बैलेंस शीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन दिख रही है। और उम्मीद है कि आने वाले समय में बैड लोन्स नहीं होंगे और आने वाले समय में ये राइट ऑफ जो है नहीं करना पड़ेगा, और इससे जो बैंक्स हैं अब काफ़ी ज़्यादा कॉशियस हो जाएंगे। तो बेसिकली बैंक्स के लिए ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि उनकी बैलेंस शीट जो है वो क्लीन हो रही है। इस वजह से आपने देखा होगा कि काफ़ी पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं स्टॉक मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो भी परफॉर्मेंस होती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो राइट ऑफ बेसिकली होता है कि ये लोन रिकवर नहीं किया जा सकता, तो उसको बैलेंस शीट से हटा दिया जाता है। तो दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जिसके बारे में कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं की गई, तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ जिसके बारे में हम अपने एक वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं, जहां पे हमने स्पिन ऑफ स्ट्रेटेजी के बारे में चर्चा की थी कि रिलायंस अपना एक 4th वर्टिकल क्रिएट करने जा रहा है क्लीन एनर्जी का, ग्रीन एनर्जी का। तो इस आर्टिकल के अंदर इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज 75,000 करोड़ जो है इस पर्टिकुलर वर्टिकल में इन्वेस्ट करने जा रहा है। तो अगर आप ये समझना चाहते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, किस वजह से रिलायंस इस पर्टिकुलर स्पेस में एंटर हो रहा है, किस वजह से ये वर्टिकल क्रिएट किया जा रहा है, तो आप इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ आर्टिकल है। इनफैक्ट ये आने वाली एक फ्यूचर थीम है, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी। ये एक आने वाले समय में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थीम है। तो यहाँ पे इसी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी गई है इस आर्टिकल में, अगर आप इसको पढ़ना चाहें। और यहाँ पे एक प्रमुख कारण बताया भी गया है कि 2035 तक नेट कार्बन जीरो कमिटमेंट, बेसिकली ये जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के की जा रही है। और यहाँ पे RIL जो है इंडिया की लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी बिजनेस बन सकता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है अगर आप इसे पढ़ना चाहें। दोस्तों अगला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अदानी ग्रुप इंडिया का अब लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑपरेटर है। पहले ये इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर था, लेकिन अब ये इंडिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑपरेटर बन चुका है। और रिसेंटली आपने देखा होगा कि इन्होंने टेक ओवर किया था मुंबई जो एयरपोर्ट है उसको। तो यहाँ पे इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि किस तरीके से अदानी ग्रुप जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑपरेटर बना। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। अगर आप अदानी ग्रुप के शेयर्स में निवेश करते हैं तो आपके लिए जानना ज़रूरी है। और यहाँ पे पूरा एविएशन इंडस्ट्री या बेसिकली जो एयरपोर्ट का बिजनेस है उसके बारे में अच्छी जानकारी दी गई है, और इस समय क्या स्टेटस है, किस तरीके से जो अदानी ग्रुप है वो किस तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है, वो पूरी जानकारी इस न्यूज़ आर्टिकल में काफ़ी विस्तार से
दी गई है। दोस्तों अगली न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जो इकोनॉमिक रिकवरी होती है उसके अंदर कंजम्पशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जिसकी चर्चा हम पहले वाले वीकली वानी के वीडियोस में भी कर चुके हैं, लेकिन इस न्यूज़ आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है कि जो इंडिया की कंजम्पशन स्पेंडिंग है वो वीक रहने की संभावना है। तो दोस्तों अगर आप कंजम्पशन बेस्ड थीम, जिसके ऊपर काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स जो हैं बुलिश हैं, अगर आप कंजम्पशन बेस्ड स्टॉक्स में निवेश करते हैं तो ऑब्वियसली ये आर्टिकल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बताया गया है कि कंजम्पशन जो डिमांड है या कंजम्पशन स्पेंडिंग जो है वो वीक रहने की संभावना किस लिए है, उसके कारणों को बताया गया है। और यहाँ पे जो कंजम्पशन बेस्ड कंपनीज हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मारुति सुजुकी के बारे में यहाँ बताया गया है, हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में बताया गया है। खास तौर पे यहाँ पे ऑटो सेक्टर के बारे में अच्छी खासी जानकारी दी गई है। तो आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। और अगर आप कंजम्पशन बेस्ड स्टॉक्स में निवेश करते हैं तो इसको ज़रूर पढ़िएगा। दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि आरबीआई बहुत जल्द डिजिटल करेंसीज जो है उनको लॉन्च कर सकता है। इसका पायलट बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, जो कि एक अच्छी खबर है। इसके बारे में हम काफ़ी समय से पढ़ते आ रहे हैं कि आरबीआई ऐसा कर सकता है, लेकिन अब जो है कुछ कंक्रीट स्टेप्स लिए जा रहे हैं जिससे डिजिटल करेंसीज, क्योंकि बिटकॉइन से काफ़ी ज़्यादा खतरा लग रहा है सेंट्रल बैंक्स को, इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर। तो ऑब्वियसली जो देश भर के, जो दुनिया के अलग अलग देश हैं, उनके जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो खुद डिजिटल करेंसी, अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर इसके बारे में जानकारी दी गई है और इस डिजिटल करेंसी का क्या फ़ायदा होगा वो भी यहाँ पे बताया गया है। दोस्तों अगली जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है, जो कि एक पॉजिटिव और अच्छी न्यूज़ है, कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट से 23,675 करोड़ एक्स्ट्रा स्पेंडिंग की अप्रूवल ले रही है। तो बेसिकली जब भी इकनॉमी किसी बुरे फेज से गुजरती है, उसके ऊपर किसी पेंडेमिक का इम्पैक्ट होता है, कोई भी इम्पैक्ट होता है, तो वहाँ पे हम पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए स्पेंडिंग इंक्रीज करनी पड़ती है गवर्नमेंट को। तो ये काफ़ी वेलकम स्टेप है, एक अच्छा कदम है, जिससे गवर्नमेंट अगर ज़्यादा स्पेंड करेगी उससे इकनॉमिक रिवाइवल को एक बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। तो बेसिकली ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, इकॉनमी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, स्टॉक मार्केट के लिए अगर ये अप्रूवल मिल जाता है। और यहाँ पे खास बात ये है कि 17,000 करोड़ जो है ये हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए यहाँ पे सॉर्ट किए गए हैं। तो हेल्थ के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज होने की संभावना है। तो अगर आप हेल्थ केयर के स्टॉक्स में निवेश करते हैं तो ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है 17,000 करोड़ हेल्थ केयर के ऊपर या हेल्थ के ऊपर स्पेंड करने जा रही है। दोस्तों अगली एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है कि यहाँ पे HDFC सिक्योरिटीज़ जो है वो डिस्काउंट ब्रोकिंग में आने वाला है, क्योंकि उनका मार्केट शेयर कम हो रहा है। और यहाँ पे सबसे पहला अकाउंट मैं खुद खोलूँगा, उसके पीछे कारण ये है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि जो बैंक्स होते हैं, जो बैंक्स सिक्योरिटीज़ बिजनेस में हैं, जो बेसिकली अपना ही एक 3-in-1 अकाउंट ऑफर करते हैं। कुछ ब्रोकर्स जो हैं वो किसी बैंक के टाई अप के साथ 3-in-1 अकाउंट ऑफर करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बैंक्स जो अपना सिक्योरिटीज़ अकाउंट ऑफ़र करते हैं वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है और यहाँ पे टेक्निकल इश्यूज काफ़ी कम होते हैं। इनफैक्ट मेरा पहले खुद अकाउंट था HDFC सिक्योरिटीज़ में, लेकिन वहाँ पे ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा होने की वजह से मैंने वो अकाउंट बंद कर दिया था। लेकिन अगर आप HDFC सिक्योरिटीज़ डिस्काउंट ब्रोकिंग में आता है तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे अपना अकाउंट ज़रूर ओपन करने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैं अपना अकाउंट चेंज करता रहता हूँ, वो मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। तो ऐसा कुछ वो नहीं है, ये कोई इस तरह से नहीं है कि आपकी कोई शादी हो गई है ब्रोकर से और आप चेंज नहीं कर सकते। तो शादी एक बार हो जाए तो आप अपना डिसीजन चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे आप अपने ब्रोकर्स को चेंज कर सकते हैं। जो भी अच्छा ब्रोकर आपको लगे आप वहाँ पे जा सकते हैं और मैं चेंज करता रहता हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अगर किसी ब्रोकर के साथ अच्छा नहीं है तो मैं उसको बहुत जल्द चेंज कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग अगली जो खबर है ये यूनिलीवर की प्रेजेंटेशन है जो कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है। इनका हाफ ईयर 2021 का ये प्रेजेंटेशन है। यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि
हायर कॉमोडिटी इन्फ्लेशन, मतलब यूनिलीवर को ऐसा लग रहा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर को, कि आने वाले समय में जो कॉमोडिटी इन्फ्लेशन है वो हाई रहेगी। ये एक अच्छी खबर है कॉमोडिटी स्टॉक्स के लिए। और यहाँ पे इन्होंने इसके बारे में ग्राफ्स भी शेयर किए हैं, क्रूड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, पैकेजिंग कॉस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, पैकेजिंग इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है, फ्राइट्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो बेसिकली ये सब लिंक जो होते हैं वो क्रूड ऑयल से होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप किसी पैकेजिंग कंपनी के अंदर निवेश करते हैं तो आपके लिए ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि उसका अगर मान लीजिए कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे मार्जिन्स बढ़ने की संभावना होती है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि H2 के अंदर हाई टीन्स एक्सपेक्टेड। हाई टीन्स मतलब 19 तक जो है इन्फ्लेशन जा सकती है, 19% कॉमोडिटी के अंदर इन्फ्लेशन हो सकती है। तो टीन्स जो है वो 19 तक होते हैं, उसके बाद 20 आ जाता है। तो इनका कहने का मतलब है कि लगभग 20% के आसपास यहाँ पे इन्फ्लेशन हो सकती है। दोस्तों अगली जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, जो FY22 का टैक्स कलेक्शन टारगेट है Q1 के दौरान, उसके अंदर जो कलेक्शन है वो ऑलरेडी 5.6 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। तो गवर्नमेंट के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा स्पेंड किया जाएगा। लेकिन अभी तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी नहीं की, लेकिन ये जो नंबर है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लोकसभा में 19 जुलाई को बताया था कि Q1 का जो टैक्स रेवेन्यू है वो 5.6 लाख करोड़ पहुंच चुका है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है, एक अच्छी खबर है। दोस्तों अगली खबर के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे अगर आप मेटल स्टॉक्स में निवेश करते हैं तो चाइना जो है 1,70,000 टन मेटल जो है अपनी स्टेट रिजर्व से रिलीज करेगा 29 जुलाई को। तो बेसिकली यहाँ पे जो कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है वो राइजिंग जो आपके मेटल के प्राइसेस हैं, इसकी चर्चा हम लगभग हर वीकली वाणी में कर चुके हैं। तो यहाँ पे सप्लाई को इंक्रीज़ किया जा रहा है ताकि प्राइसेस जो है ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो। अगर आप मेटल स्टॉक्स में निवेश करते हैं तो आपको ये इम्पॉर्टेंट खबर आपके लिए जाननी ज़रूरी है। 29 जुलाई को ये सप्लाई रिलीज़ की जाएगी। इस आर्टिकल में इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। दोस्तों अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यूएस का जो वीकली जॉबलेस क्लेम डेटा है वो अपने 2 मंथ हाई के ऊपर पहुँच गया है। तो ये एक अच्छी खबर नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज़ हो रहा है और जो ये क्लेम्स हैं ये 4,19,000 तक पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो यूएस की मार्केट है उसके ऊपर इस न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ता है और आपके लिए ये न्यूज़ जाननी ज़रूरी है। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने पिछले हफ्ते के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 का जो पिछला हफ्ता था उसके अंदर उसका रिटर्न जो है -0.42% है। यहाँ पे दोस्तों एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो देखने को मिल रहा है जिसकी चर्चा हमने प्राइस एक्शन में भी की थी। वहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं था मेरे पास, लेकिन अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 2 कैंडल्स वो बुलिश दिख सकती हैं, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे आपको एक ड्रॉप देखने को मिलता है। तो ये उसी तरह का एक सिनेरियो जहाँ पे कैंडल तो ग्रीन है, अगर आप मान लीजिए इसको कैलकुलेट नहीं करते, ये प्राइस एक्शन का एक बहुत बड़ा लिमिटेशन होता है कि यहाँ पे वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर ग्रीन कैंडल दिखाई जा सकती है। डेली बेसिस पे भी ये संभव है, 15 मिनट्स पे भी संभव है, लेकिन वहाँ पे एक्चुअली में जो प्राइस है वो डिक्रीज हो रहा होता है। तो उसका एक जीता जागता है एग्जाम्पल लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने सामने देख सकते हैं। ऐसा ही कुछ रेड कैंडल के साथ भी किया जा सकता है। अगर वो कभी मुझे दिखी किसी स्टॉक में या इंडेक्स में, मैं आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। तो ये प्राइस एक्शन का एक बहुत बड़ा लिमिटेशन होता है। तो प्राइस एक्शन यहाँ पे हमें, अगर हम केवल देखें कैंडल्स को, तो हमें यहाँ पे दिखेगा अरे भाई वाह बहुत मज़ा आ गया, रेड कैंडल बन गई, या यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई। रेड कैंडल मतलब अगर आपका बियरिश व्यू है और अगर आपका बुलिश व्यू है तो ग्रीन कैंडल बन गई। आप कहेंगे भाई बहुत मज़ा आ गया, लेकिन यहाँ पे -0.42% यहाँ पे रिटर्न है। तो ये एक प्राइस एक्शन का बहुत बड़ा लिमिटेशन है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। दोस्तों अगला ब्रेंट ऑयल जो है, ब्रेंट क्रूड ऑयल आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा सा ये फ्लैट ही ट्रेड कर रहा था। इस हफ्ते ये नीचे जाने की इसने कोशिश करी, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा वेरिएंट का फियर इसका जो है रीज़न दिया गया, जो कि एक्चुअल रीज़न नहीं है। यहाँ पे डिमांड सप्लाई का बहुत बड़ा रोल होता है। इनफैक्ट
ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पे जो सप्लाई है उसको अगर इंक्रीज़ कर दिया जाए तो बेसिकली प्राइस कम हो जाता है, लेकिन ओपेक कंट्रीज़ ऐसा नहीं चाहेंगे तो वो अपनी सप्लाई को कम कर देते हैं। तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट फ्लैट था। और गोल्ड अगर आप देखेंगे दोस्तों तो गोल्ड भी ऑलमोस्ट फ्लैट था, 1800 से ऊपर है, तो ये एक अच्छी खबर है। अब मैं आपको इसका रीज़न भी दे देता हूँ कि यहाँ पे डेल्टा वेरिएंट का अगर यहाँ पे खतरा होता तो बेसिकली गोल्ड का प्राइस ऊपर जाना चाहिए था। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे आया है, जैसे कि आप यहाँ नीचे एक बहुत लंबी विक देख सकते हैं, तो इसका जो लो था 67.48 था, तो यहाँ गोल्ड के ऊपर एक लंबी विक बननी चाहिए थी, बुलिश साइड के ऊपर वो नहीं बनी। तो इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि ये जो है ये मोर ऑफ अ डिमांड सप्लाई होता है, और यहाँ पे रिस्क परसेप्शन क्या है, रिस्क असेसमेंट क्या है बड़े प्लेयर्स का, उसके हिसाब से इनके प्राइसेस डिसाइड होते हैं। दोस्तों USD INR चार्ट आप देखेंगे, जब ये लगभग 73 के आसपास हो गया था तो काफ़ी जो निवेशक ट्रेड करते हैं या जो ट्रेडर हैं जो करेंसी में ट्रेड करते हैं उनको टेंशन होनी शुरू हो गई थी। लेकिन मैं आपको हमेशा से कहता आया हूँ कि बहुत ज़्यादा रुपये को स्ट्रॉन्ग नहीं होने दिया जाएगा, और इसका जो एक लेवल रहने की संभावना है वो 73-74 के आसपास ही है। इस समय ये जो है एक बार बीच में 75 को टच कर गया था, जो कि न्यूज़ में भी आपने पढ़ा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि रुपये और ज़्यादा वीक हो सकता है। ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स में पढ़ रहा था। वीकली मनी में लिमिटेशन होती है, मैं बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स नहीं यहाँ पे कवर कर सकता क्योंकि समय की भी एक सीमा होती है, तो मैं कोशिश करता हूँ 10-15 मिनट के अंदर इसको क्लोज़ किया जाए। लेकिन उन न्यूज़ आर्टिकल्स में एक्सपर्ट्स का मानना है कि रुपये जो है वो 80 के लेवल को टच कर सकता है, मतलब ये और ज़्यादा वीक हो सकता है। ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये एक्सपर्ट्स का मानना है। दोस्तों इस हफ्ते कोई भी मेजर इवेंट नहीं है जिसका स्टॉक मार्केट पे किसी तरह का कोई इम्पैक्ट पड़े, तो जो भी इवेंट्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इसलिए हमें कुछ ऐसे इवेंट के ऊपर नज़र रखने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का वीकली वाणी का एपिसोड। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीकली वाणी का एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोज़ देखना चाहते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई भी सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। तो दोस्तों आज का वीकली वाणी का एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।